1 Corinthians chapter 15, 56 to 58 मैं पढ़ लेता हूँ हिंदी में। 1 कोरिन्थियों का 15, 56 से लेकर 58 तक। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ओके, और एक वचन जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, उत्पत्ति का 3 का 15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। आप ये उत्पत्ति का 3 आप पढ़ोगे 1 से लेकर 15 तक तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पिता माता, जो पहले पिता माता पाप में गिरे तो परमेश्वर ने उनका कॉन्सिक्वेंस दिखाया आदम को, हवा को। बाद में शैतान को ये बात बोला, शैतान को ये बात बोला जो वर्स 15 हम पढ़ा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर संगति के लिए। यहाँ पर आपकी उपस्थिति है, हम नम्र होते हैं यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में। आप बातें करते हैं, हमारी हृदय, हमारी सोच विचार, ये शरीर को आपके चरणों पे रखते हैं। आप बातें कीजिए, हम आपके संतानों आपकी आवाज़ को सुने। आशीषित कीजिए परमेश्वर ये समय में। धन्यवाद हो, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। तो अभी हम क्रिसमस मंथ में है और प्लानिंग चालू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर चर्चेस में, लोगों के बीच में क्रिसमस के लिए प्लानिंग चालू है ना। बड़े बड़े चर्च में जहाँ पर बहुत सारे बिलीवर्स रहते हैं, बड़े बड़े योजना बनाते हैं, है ना। अभी पारिवारिक रीति से भी लोग कपड़ा खरीदते हैं। हाँ, हम क्रिसमस के दिन कैसे डेकोरेशन करेंगे सोचते हैं, प्लानिंग रहता है सब लोगों का। हम क्रिसमस मना रहे हैं, है ना। अभी हम कल क्या था, प्री क्रिसमस अटेंड किया था गुवाहाटी क्रिश्चियन फोरम का। तो बहुत सुंदर समय था, बहुत सारे लोग आए थे, 500 से ऊपर होंगे लोग आए थे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ था और हम क्रिसमस मनाया। प्री क्रिसमस था। बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारे एरिया में एडवांस क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि ये क्रिसमस का समय है। यस, बाइबल में क्रिसमस वर्ड नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म के बारे में जिक्र किया गया है। इसीलिए हम यीशु मसीह का जन्म को याद करते हैं और ये एक सुंदर मेमोरी है जो यीशु मसीह आया धरती पे, मनुष्य रूप धारण किया परमेश्वर ने और हमारे भलाई के लिए वो मनुष्य बना, हमारे लिए वो मनुष्य बना। तो हम जैसे प्लान करते हैं, परमेश्वर वो क्रिसमस के लिए क्या प्लान किया था। आज जो संदेश में शेयर करूंगा, गॉड्स प्लान फॉर क्रिसमस। परमेश्वर का क्या योजना था? क्या ये 1 महीना था परमेश्वर ने प्लान किया? क्या 2 महीना था या 1 पीढ़ी था? पीढ़ी, 1 जनरेशन नहीं, ये बहुत समय का बात है। परमेश्वर का वचन कहता है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर का बड़ी योजना जो प्रकट हुआ मनुष्य के बीच में। लेकिन यीशु मसीह के बारे में पहला प्रोफेसी कहाँ था? यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पहला बार लिखा गया था, वो है जो हम पढ़ा आदि पुस्तक का 3 का 15। यही वचन में हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। परमेश्वर शुरुआत से आदि पुस्तक से ही यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया, तो अपना योजना को वो प्रकट करना शुरू किया।
परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का योजना है कि वो मनुष्य बने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना काम को वो प्रकट करे। कितना सुंदर रीति से। तो यहां पर आदि पुस्तक का 3:15 में हम देखते हैं परमेश्वर ने शैतान को बातें करता है। उस टाइम पहले हवा को उसका परिणाम बताता है, क्योंकि वो लोग पाप किया, वो लोग जो मना किया हुआ वृक्ष का फल खाया, डिसोबीडियंस हुआ, तो उनके जीवन में कॉन्सिक्वेंस आया। पहले आदम को बताया, उसके बाद हवा को बताया, अभी तीसरा शैतान, जो ये सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है, ये शैतान को परमेश्वर बातें करता है और ये बोलता है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, ये सुनिए बहुत सुंदर है। शैतान को क्या बोलता है परमेश्वर? तेरे और स्त्री के बीच में, हवा जो स्त्री जो पाप किया, फल को खा लिया, शैतान को बातों को सुना, उसके बीच में मैं क्या करूंगा? बैर पैदा करूंगा। एनिमिटी, बहुत सुंदर वचन है ना? बीच में, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में, तेरे और शैतान, जो शैतान और जो स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, ये बहुत सुंदर है। यहां पर जो वर्ड है तेरे वंश, द सीड बोल के लिखा गया है। इंग्लिश में क्या लिखा गया है? द सीड ऑफ शैतान एंड द सीड ऑफ वुमेन, दे हैव एनिमिटी अमंग ईच अदर। परमेश्वर ने यह बात बोला था, तेरे वंश और ये स्त्री का वंश में बैर भाव पैदा होगा। और उसके बाद लिखा गया है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन कुचल डालेगा? जो स्त्री से जन्मेगा, स्त्री के बीच में जो आएगा, वो क्या करेगा? तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को वो ढसेगा। ये किसके बारे में लिखा गया है? यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, ये बहुत सुंदर है, मैं कुछ टाइम सिर्फ शेयर करूंगा। ये सीड के बारे में लिखा गया है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। ये हवा जो है बहुत वीक है, हवा जो है बहुत दुर्बल है, इमोशनली, फिजिकली वो दुर्बल है, स्पिरिचुअली बहुत दुर्बल है। इसीलिए शैतान उसको बहका दिया और वो क्या किया? फल लाता है, खाता है, अपना पति को देता है। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो, जैसे कि 1 कोरिन्थियों का 1 में लिखा गया है, दुर्बल लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अनपढ़ लोगों को भी इस्तेमाल करता है, कमजोर लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो यीशु मसीह मरियम को चुना और उसके द्वारा यीशु मसीह को धरती पे भेजा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। वो सीड, जब यहां पर ये वचन जो है सीड, मैं एक बात बताता हूं, सुनिए अच्छे से। बाइबल में जब सीड लिखा गया है, जब वंश लिखा गया है, ये वीमेन का सीड नहीं रहता है, एक्चुअली मेल का सीड रहता है। हम पढ़ते हैं आगे, सीड ऑफ अब्राहम, सीड ऑफ डेविड, ऐसा लिखा है। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करता है, क्योंकि वो सिनलेस था, इसलिए वो सिनलेस सैक्रिफाइस वो दे सकता है। तो यहां पर जो सीड आया है, जो औरत से आया है, मतलब परमेश्वर का वो सीड है एक्चुअली। लेकिन धरती पे वो मनुष्य का पुत्र बना। समझ में आ रहा है? तो वो सीड, ये जो वंश, ये जो बीज, और तेरे बीच में क्या होगा? बैरा भाव पैदा होगा। और देखते हैं बाइबल में लिखा गया है, यूहन्ना का 8:44 में भी लिखा गया है, यीशु मसीह जब ये धरती पे था, फारिसी सादिसी लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहा था, यीशु मसीह को नहीं अपना रहा था, बड़ा बड़ा चमत्कार देख रहा था, फिर भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण नहीं कर रहा था। तो यीशु मसीह ने वो लोगों को बोला, यू आर द चिल्ड्रेन ऑफ डेविल, यू आर द सीड्स ऑफ डेविल। यीशु मसीह वो बातें बोला है लोगों को, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, वो लोग शैतान की ओर है। यहां पर हम देखते हैं दो लोग हैं दुश्मन, एक है शैतान और एक है परमेश्वर। और ये लोगों के बीच में बैरभाव है और वो लोगों के बीच में युद्ध है। आप कहां पे खड़े रहते हैं ना?
आप बीच में खड़े नहीं रह पाएंगे। नहीं, मैं इधर भी तोड़ा उधर भी तोड़ा, नहीं, आप इधर आएंगे नहीं तो इधर आएंगे। तो सीड जो वो दोनों के बीच में वैरभाव, शत्रुता, जो वार है, लेकिन जयवंत किसके ओर होता है? यीशु मसीह, परमेश्वर। तो ये वचन को आप पढ़ोगे, बहुत सुंदर है। जैसे मैं बोला, यीशु मसीह भी जिक्र किया था कि यू आर द चिल्ड्रन ऑफ डेविल। पहला यूहन्ना का 3:8-9 पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है जितने लोग पाप में जीते हैं वो लोग सब शैतान की ओर से है, लेकिन जितने लोग यीशु मसीह के सीड से आए हैं, फिर यीशु मसीह का सीड, तो वो लोग पाप से दूर होते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं, यीशु मसीह के लिए जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम पाप में आनंद नहीं मनाते हैं, हम पाप में, अधर्मों में एंजॉय नहीं करते हैं, हम घमंड नहीं करते हैं, लेकिन हम घमंड करते हैं तो यीशु मसीह में हम घमंड करते हैं, पवित्रता में, धार्मिकता में आनंद मनाते हैं, है ना। 2 प्रकार का सीड। तो यहां पर आप पढ़ोगे तो 2-3 चीज मैं बताऊंगा, सुनो। यहां पर परमेश्वर का योजना प्रकट होता है। पहला चीज, परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर, वो जानता है आगे क्या होगा। आइजाया में भी लिखा गया है वो परमेश्वर आगे क्या होगा सब कुछ वो जानता है। तो वही परमेश्वर अपना योजना को प्रकट किया और यहां पर पहले बार बोला शैतान को कि मैं एक सीड लाऊंगा और वो सीड तेरे सिर को कुचलेगा। यह शैतान वो यीशु मसीह का पैर को ढंसा, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, वो दफना गया, लेकिन वो तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 12 में, वो कंप्लीटली उसको खत्म किया क्रूस पे। तो यीशु मसीह वो कार्य के लिए धरती पे आया। तो यहां पर परमेश्वर का प्लान, जो योजना, वो रिवील होता है ये जेनेसिस चैप्टर 3 का 15 में। नंबर 1 परमेश्वर का प्लान प्रकट होता है कि परमेश्वर बोलता है मेरा सीड में लाऊंगा ये धरती पे और वो तेरे सिर को कुचलेगा। क्योंकि हम जानते हैं ये चैप्टर 3:2 में कि ये सारे चीज मैसअप कर दिया है, वो शैतान ने बिगड़ा दिया है। परमेश्वर के साथ ये लोग वार्तालाप करते थे, संगति करते थे, पवित्रता में जीते थे। हवा, आदम, ये लोगों को मालूम नहीं था पाप किया है, लेकिन अभी शैतान पाप लाया है धरती पे। वो राज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रेमिक है, अनुग्रहकारी है। वो क्या करता है? अपना सीड, अपना वंश लाता है और वो पाप का काम को खत्म करना चाहता है। तो परमेश्वर का योजना यहां पर पहले देखते हैं। दूसरा क्या है? परमेश्वर का जो उद्देश्य मनुष्य के लिए वो दिखाई देता है। हम सब लोग भी, वो यूहन्ना का 8:44 के हिसाब से हम सब लोग भी चिल्ड्रन ऑफ डेविल थे। ये एफिसियों का 2:1-2-3 में लिखा गया है। उसके अधिकार के अनुसार हम चल रहे थे, उनके इच्छा के अनुसार हम चल रहे थे। लेकिन परमेश्वर का स्तुति हो, अभी हम शिफ्टेड हुए हैं, हमारा ट्रांसफर हुआ है, अभी हमारा जगह चेंज हो गया है, हम यीशु मसीह के साइड में आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमको काबू करके रखा था, लेकिन अभी हम यीशु मसीह को ग्रहण किया। यूहन्ना का 1:12 के अनुसार वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया, वो लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड नाउ। तो यहां पर परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए वहां पर प्रकट होता है कि हम वो मैसअप में नहीं जिएंगे, हम वो पाप में नहीं जिएंगे, वो पाप का अधीन में नहीं रहेंगे, वो मृत्यु का अधीन में नहीं रहेंगे। पाप का दंड क्या है? पाप का दंड क्या है? मृत्यु। हम मृत्यु के अधीन में नहीं रहेंगे। और तीसरा चीज, यहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी दुनिया में वो शैतान की बंधन से, वो मृत्यु के ताकत से मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकता है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह का सामर्थ्य है मनुष्य को पापों से छुटकारा देना, मृत्यु से छुटकारा देना, वो अधीनता से छुटकारा देना। वो छुटकारा देता है, रिलीज करता है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लिखा गया है वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा।
तो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट होता है। इसलिए वो वचन हम पढ़ा, कौन सा? पहला कोरिन्थियों का 15 का लास्ट, कौन हमको जयवंत दिलाता है? धन्यवाद हो यीशु मसीह का, स्तुति हो यीशु मसीह का। वहां पर ऐसा लिखा गया है वर्स 56, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यह स्पष्ट रीति से लिखा गया है। हमको जयवंत कहाँ की ओर कहाँ कैसे मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा जयवंत प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो हम ये जानने के बाद क्या होता है हमारे जीवन में, ये हमारे जीवन में इफेक्ट क्या लाता है? आप जब यीशु मसीह के बारे में आज सुन रहे हैं, क्रिसमस के बारे में जब सुन रहे हैं, हर साल हम यीशु मसीह का वो जन्म को याद कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव क्या है हमारे जीवन में? चलो हम एंजॉय करें, नया पैंट शर्ट खरीदे, अच्छा खाना खाए, डेकोरेशन करें, सिर्फ इतना नहीं। आगे देखिए यहां पर लिखा गया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। कैसा रहो? दृढ़ और अटल रहो, मजबूत रहो। तुम बहकावे में मत जाओ। शैतान, संसार और पापी स्वभाव आपको बहकावे में लेने के लिए कोशिश करता है। तुम दृढ़ रहो, अटल रहो। अभी हम वचन सुना, बहुत सुंदर। तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा, कंफ्यूजन आएगा, बहुत सारे बातें होगा, लेकिन तुम उसमें बने रहो, मजबूत रहो। इसीलिए, क्योंकि तुम जयवंत हो यीशु मसीह में, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सिर्फ परमेश्वर का काम मत करो, परमेश्वर का काम करने में बढ़ते जाओ। बहुत सुंदर वचन है ये। चलो, चर्च किसी लिए शुरुआत किया गया है? यीशु मसीह क्यों शुरुआत किया? पवित्र आत्मा क्यों धरती पे आया? उसका काम को बढ़ाने के लिए। एक्स चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा आता है, वो काम को बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए। वो सामर्थ्य में हम चले। दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा भाई बहन, इवन तुम्हारा पास्टर्स, तुम्हारा लीडर्स, वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे तुम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के देखते हुए तुम सेवा करो, परमेश्वर को देखते हुए तुम आगे बढ़ो, तुम परमेश्वर में अटल रहो, दृढ़ बनो, क्योंकि तुम जयवंत हुए यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए पढ़ो वो वचन जो आदि पुस्तक का 3, सारे चीज गड़बड़ हो गया। सारे चीज गड़बड़ हो गया। हम आदि पुस्तक का 6 में जब आते हैं तो वो बाइबल कहता है पाप में भरा हुआ है, सब लोगों का मन, सोच, विचार पाप में भरा हुआ है, पूरा बिगड़ गया है। लेकिन परमेश्वर का स्तुति हो, यीशु मसीह धरती पे प्रवेश किया। परमेश्वर अपना वंश लाया, बीज लाया, ताकि शैतान को वो कुचले, उसका सिर को वो तोड़े, वो खत्म करे। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िए जरूर। यीशु मसीह ने हमको वो शैतान की बंधन से छुटकारा देता है। तो यीशु मसीह धरती पे आया। क्रिसमस परमेश्वर का बड़ी योजना, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये सृष्टि के शुरुआत से पहले परमेश्वर का योजना वो प्रकट होना शुरू हुआ। जेनेसिस चैप्टर 3 में वो पहला बार प्रकट हुआ। और हम आगे देखते हैं आइजाया में, बहुत सारे पुराने नियम में, नया नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया जाता है। आप अंश अंश करके देख सकते हैं। इजराइल को परमेश्वर चुना, फिर दाऊद की वंश आया, फिर आगे बढ़ा वो खाम। तो यीशु मसीह धरती पे आया, ये परमेश्वर का योजना है। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। हम सब लोग विश्वास में मजबूत रहे और परमेश्वर के काम में बढ़ते जाए, परमेश्वर का काम में बढ़ते जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद हो परमेश्वर, महिमा करते हैं आपकी परमेश्वर। ये समय में हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं आपको परमेश्वर। आप भला है, आपका प्रेम अटल है, आपका करुणा हमारे जीवन में हर दिन नया है। धन्यवाद देते ये समय जो दिया है परमेश्वर, महिमा करते हैं आपकी परमेश्वर। यीशु मसीह आप धरती पे प्रवेश किया, मनुष्य बना, ताकि आप जयवंत वो विजयी दे सके। परमेश्वर हमको मदद कीजिए, ये कलीसिया को जयवंत की सोच विचार से, विजयी का सोच विचार से दृढ़ होकर, मजबूत होकर विश्वास में आपकी ओर परमेश्वर आपकी कार्य में वृद्धि होते जाए, आगे बढ़े परमेश्वर। ये कलीसिया सभी लोगों को मदद कीजिए परमेश्वर। नाम नाम लेकर आप बुलाए हैं, नाम नाम लेकर सभी लोगों को आशीषित कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी यीशु मसीह को आप नहीं जाना है, अभी आपके पास मौका है। आप शैतान की बंधन में रहना चाहते हैं या यीशु मसीह के अधीनता में रहना चाहते हैं? यीशु मसीह स्वाधीन देना चाहता है। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो लोगों को संतान होने का अधिकार देता है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से आप ग्रहण कर सकते हैं। वो आपके पापों के लिए वो धरती पे प्रवेश किया ताकि वो मारा जाए, वो अपना बहुमूल्य दे, वो सिनलेस लहू जो दे, और वो दफना गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। ये विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर उद्धार देता है। परमेश्वर की बड़ी योजना, उद्धार की कार्य प्रकट हुआ हमारे लिए क्रिसमस समय में। आप अपना सकते हैं यीशु मसीह को। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। हम आपको महिमा करते हैं। आगे का हर पल को आप अगुवाई कीजिए। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।